काला पानी की सज़ा इतना खतरनाक था कि लोग मरना पसंद करते थे, काला पानी जेल जाना पसंद नहीं करते थे। काला पानी इतना खतरनाक था। काला पानी जेल की सज़ा इतनी खतरनाक क्यों थी? ये जेल कब बनाए गए? ये जेल किसके लिए बनाए गए? ये जेल कहाँ स्थित था? और इस जेल में किसको बंद किया जाता था? किसे ये सज़ा दी जाती थी? ये पूरा डिटेल्स यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को सब लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। माय नेम इज़ काजूकुमार भारद्वाज। माय चैनल नेम इज़ राधा कृष्ण नॉलेज ऑफ लॉ। टुडे टॉपिक इज़ काला पानी जेल इतना खतरनाक क्यों था और क्यों इतना खतरनाक बनाया गया था। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। काला पानी जेल जो था ये 1896 में बनाया जा रहा था। 1896 में ये जेल बनाया जा रहा था। ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है और ये सुदूर टापू पे स्थित है। जिसके चारों तरफ काला पानी है। इस काला पानी में सांप, बिच्छू, अनेक टाइप के खतरनाक जानवर जो कि जिसे आदमी के काट लेने से फिर वो जिंदा नहीं रह सकता था, वैसे खतरनाक जानवर उस काला पानी में रहते थे। और वो पानी इतना जहरीला था कि उसे पीने से कईयों की मौत हो जाती थी। अंग्रेज़ों के द्वारा इस काला पानी जेल 1906 में फाइनली रूप से तैयार किया गया था। और काला पानी जेल में हमारे जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, युवा थे, जो अंग्रेज़ों को अपने देश से भगाना चाहते थे। 1950 में युवाओं में एक क्रांतिकारी सोच आई, क्रांतिकारी आगमन हुआ कि हम अंग्रेज़ों को भगाएंगे और अपने देश को आज़ाद करेंगे। जब अंग्रेज़ों को ये बात पता चली कि ये क्रांतिकारी जो हैं ये हमें बाहर निकालेंगे, ये अपने देश को आज़ाद करने की बात कर रहे हैं, तो सारे क्रांतिकारियों को पकड़ पकड़ के उसने काला पानी जेल, जिसे सेकुलर जेल कहा जाता है, जो कि अंडमान निकोबार इस द्वीप पे ये सुदूर टापू पे स्थित है, वहाँ उन सभी कैदियों को 80,000 कैदियों को उसने बंद किया। 80,000 कैदियों को बंद किया उसने। ना उसमें खाना दिया जाता था। और ये सुदूर टापू जो जेल था, ये काला पानी जेल 7 विंग्स में बना हुआ था और 3 फ्लोर थे, 693 सेल्स थे, इसीलिए इसे सेकुलर जेल कहा जाता है। और ये जेल जो था इसमें छोटे छोटे कमरे थे और 3 मंजिले कमरे थे। इसमें एक कैदी को अलग अलग बंद किया जाता था ताकि ये स्वतंत्रता सेनानी का जो ये सोच है, जो हम इंडिया को आज़ाद करने की ये आज़ादी सोच पनप ना सके किसी में। और इतनी यातनाएं दी जाती थी। सुबह शाम उन्हें कठोर बेड़ियों से पीटा जाता था, नंगे बदन पे कोरे लगाए जाते थे और कोल्हू से 10 से 20 लीटर तेल नंगे बदन में, जिस तरह बैल काम करता था उस तरह से काम करवा के 10 से 20 लीटर तेल निकालने के लिए कहा जाता था। और एक नारियल से 4 से 5 लीटर जूस निकालने के लिए कहा जाता था। यदि वो जूस नहीं निकालते थे और यदि वो तेल नहीं निकाल पाते थे तो शाम को उनको कोरों से पीटा जाता था, बेरहमी से पीटा जाता था और उन्हें फांसी पे लटका दिया जाता था, किसी को तोपों से उड़ा दिया जाता था। इतनी खतरनाक ये सज़ा थी। और उन्हें खाना के नाम पे वो जो जंगली पत्तियाँ होती वो पत्तियाँ थोड़ी सी डाल दिए जाते थे ताकि उसे जीवित रहे। और सुबह शाम कोड़े से पीटा जाता था। इसमें एक वीर सावरकर जी जो हैं, इन्होंने 10 साल तक उस जेल को काटे। और महात्मा सिंह जी भी जो हैं, इन्होंने भी उसमें कुछ समय तक जेल काटे, जो कि स्वतंत्रता सेनानी फिर भी उसमें से आवाज़ निकालते थे। और इतना डरावना सीन था कि ऊपर एक विंडोज़ होती थी, उसमें से देखते थे तो बाहर पानी होती थी, ना बाहर निकल पाते थे, ना भाग पाते थे। मजबूरियों के हाल में वो इतनी यातनाएं हमारे स्वतंत्रता सेनानी सहते थे। 1850 में लॉर्ड मेयो जब उस जेल का परिभ्रमण करने गए थे, तब ये शेर अली जी ने उनको बाहर निकल के उनको तलवार से उनको मार दिए थे, जो कि उनके बाद 11 मार्च 1872 को उनको फांसी शेर अली जी को दिया गया था। इतनी खतरनाक हमारी काला पानी जेल की कहानी है। और ये काला पानी जेल जो है 1906 में तो बना और इतनी सारी सज़ाएं मिली। उसके बाद ये काला पानी जेल अंत में जाके जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब 1947 में ये काला पानी जेल की सज़ा पनिशमेंट जो है ये बंद कर दिए गए और फाइनली रूप से
1957 में ये काला पानी की जेल वीर सावरकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी की सिफारिश पे इस जेल को बंद किया गया। ये काला पानी की जेल की सज़ा इतनी कठोर थी, इतनी कठोर यातनाओं के बाद हमें ये आज़ादी मिली है कि आज हम बोल पाते हैं, आज हम कहीं घूम पाते हैं, आज हम शिक्षा ले पाते हैं, आज हम अपनी मर्जियों का खाना खा पाते हैं, आज ये काम हम कर पाते हैं। इस देश की स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी को मैं सैल्यूट करती हूँ और आप सभी से एक विनम्र निवेदन करती हूँ, आप सभी इतनी कठोर मेहनत कीजिए, इतनी कठोर मेहनत कीजिए कि अपनी इंडिया का नाम एवरेस्ट चोटी पे पहुँचाइए और कोई ब्रिटिशर नाम की कोई चिराग अपने देश में आए नहीं। इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए ताकि एवरेस्ट पे हमारा इंडियन कंट्री का नाम झंडा फहरे, इंडियन कंट्री का झंडा फहरे और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को, अपनी इंडिया को सेव कीजिए, बचाइए। थैंक यू फॉर टुडे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।